हुतियों ने सऊदी अरब पर फिर ऐसा हमला बोला है कि कई सालों से चली आ रही शांति की पूरी इमारत हिल गई है। रात के अंधेरे में सऊदी के आसमान में मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ सक्रिय हो गए। हुतियों ने साफ ऐलान किया कि 2022 से चला आ रहा संघर्ष विराम अब खत्म हो चुका है। यह हमला तब हुआ जब हुतियों ने आरोप लगाया कि सऊदी समर्थित यमनी बलों ने सना एयरपोर्ट के रनवे पर हमला कर ईरानी विमान को उतरने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद अब खाड़ी में एक नया समीकरण बनने लगा। अमेरिका खुलकर सऊदी के साथ खड़ा है। पाकिस्तान और सऊदी की रक्षा साझेदारी पर चर्चा तेज हो गई, जबकि इसी बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तुर्की पहुंच गए हैं। आखिर क्या मुस्लिम दुनिया में एक नया सैन्य गठबंधन आकार ले रहा है? यमन में एक बार फिर बारूद की गंध तेज है। हुती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। इसके साथ ही हुती नेतृत्व ने कहा कि अब तक चला रहा संघर्ष विराम खत्म हो गया और अब जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा जिसमें उन पर हमला किया जाएगा। यह तनाव तब भड़का जब सऊदी समर्थित यमनी सरकार ने सना एयरपोर्ट के रनवे पर हमला कर एक ईरानी विमान को उतरने से रोक दिया। इसके बाद हुतियों ने इसे सीधी आक्रामक कार्रवाई करार देते हुए जवाबी हमले शुरू कर दिए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका ने सऊदी अरब को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। वाशिंगटन का कहना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री मार्गों की रक्षा उसकी प्राथमिकता है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी चर्चा ने जोर पकड़ लिया। क्या पाकिस्तान अब सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था में पहले से कहीं बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है? दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पहले से रणनीतिक रक्षा समझौता है, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला दोनों की सामूहिक सुरक्षा का विषय माना जाता है। इसी बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर तुर्की पहुंच गए। इस दौरे को बेहद लो प्रोफाइल रखा गया, लेकिन सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक आसिम मुनीर तुर्की की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के साथ कई अहम रणनीतिक बैठकों में हिस्सा लेंगे। मुनीर की तुर्की राष्ट्रपति अर्दवान के साथ एक तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। पिछले कुछ महीनों में तुर्की और पाकिस्तान के बीच ड्रोन, युद्धपोत, मिसाइल तकनीकी और रक्षा उत्पादन को लेकर सहयोग लगातार बढ़ा। पिछले महीने तुर्की के जमीनी सेना प्रमुख भी पाकिस्तान गए और अब आसिम मुनीर का यह दौरा उसी बढ़ती सैन्य साझेदारी की अगली कड़ी मानी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर तुर्की इस पूरे समीकरण में क्या चाहता है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दवान मुस्लिम देशों के बीच तुर्की की रणनीतिक भूमिका को लगातार मजबूत करना चाहते हैं। वे खलीफा बनना चाहते हैं। पाकिस्तान पहले से उनका करीबी रक्षा साझेदार है और सऊदी अरब के साथ भी उसके सुरक्षा संबंध लगातार गहरे रहे हैं। ऐसे में यह चर्चा तेज है कि भविष्य में तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और व्यापक हो सकता है। हालांकि इसकी राह आसान नहीं। मुस्लिम देशों के अपने अपने क्षेत्रीय विवाद, अलग अलग रणनीतिक हित और आपसी मतभेद किसी भी नाटो जैसी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती है। यमन में फिर भड़की जंग, सऊदी अरब पर हुती हमले, अमेरिका का खुला समर्थन, पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौता और उसी बीच तुर्की में आसिम मुनीर की हाई लेवल बैठक। इन सभी घटनाओं ने मिडिल ईस्ट की नई भू राजनीतिक तस्वीर बनानी शुरू की है। अब बड़ा सवाल यही, क्या यह सिर्फ बढ़ता रक्षा सहयोग है या फिर मुस्लिम दुनिया में एक नए सामरिक गठबंधन की नींव रखी जा रही है? आने वाले दिनों में इन बैठकों और युद्ध के मैदान से आने वाले घटनाक्रम इस सवाल का जवाब तय करेंगे। सऊदी अरब ने मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ तो डाल दिया है, लेकिन इसके नतीजे क्या होते हैं उसकी मिसाल इतिहास में पहले से ही दर्ज है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यमन के अंसारुल्लाह या हुती की, जिन्होंने सऊदी से बदला लेने का न सिर्फ अहद लिया बल्कि बदले की कार्रवाई शुरू भी कर दी। ये 13 जुलाई की रात है जब यमन की राजधानी सना की सड़कों पर फिर वही हुजूम था। यमन में बड़ी तादाद में लोग सऊदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। ये सऊदी के उसी दिन सना एयरपोर्ट पर हुए हमले का विरोध था, जिसमें हुतियों का इमाम खामनेई के फ्यूनरल से लौट रहा डेलीगेशन निशाने पर था।
ये सभी लोग ईरान की महान एयर के प्लेन से सना में उतर रहे थे कि सऊदी ने मार दिया। हालांकि हूतियों को लाया ईरान का प्लेन यमन के हौदीदा एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा, लेकिन सऊदी की इस हरकत ने खित्ते का माहौल गर्मा दिया है। हूतियों के समर्थक मैदान में उतर आए हैं। यमन में अंसारुल्लाह के लिए भारी समर्थन देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, यमन के अंसारुल्लाह ने सऊदी से बदला लेने में देर भी नहीं लगाई। हूतियों ने सऊदी अरब के लिए आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले के बाद एयरपोर्ट परिसर से आग और काले धुएं का घना गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो में धमाकों के बाद एयरपोर्ट के आसपास धुआं और आग की लपटें नजर आती हैं। अंसारुल्लाह आर्म फोर्सेस के प्रवक्ता यहया सारी ने आधिकारिक बयान जारी करके दावा किया कि आभा एयरपोर्ट पर कई मिसाइलें दागी गईं और अभियान पूरी तरह से कामयाब रहा। उनके मुताबिक सभी मिसाइलों ने अपने निर्धारित लक्ष्य को सटीक तरीके से निशाना बनाया। यहया सारी ने साफ कह दिया है कि जब तक यमन पर हमले जारी रहेंगे तब तक हूती सऊदी अरब के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाते रहेंगे। सऊदी पर हूतियों के बदले के बाद यमन की राजधानी सना में लोगों ने खुश होकर जोरदार आतिशबाजी की। गौरतलब है कि ईरान हिमायती हूती और उनकी सरकार सऊदी अरब, अमेरिका और इसराइल को अपना दुश्मन मानती है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका बीच में कूद गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यमन में ईरान समर्थित अंसारुल्लाह या हूतियों के खिलाफ सऊदी की सैन्य कार्रवाई के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद यानी MBS को अपनी हिमायत दे दी है। खबर तो ये भी है कि MBS ने ट्रंप को पहले ही सूचित कर दिया था और उनका समर्थन मांगा था, क्योंकि सऊदी को यमन के ईरान समर्थित हूतियों पर कार्रवाई के लिए अमेरिका की मदद की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन तारीख गवाह है कि जिसने यमन के अंसारुल्लाह या हूतियों को छेड़ा है, बाद में हाथ जोड़कर ही निकला है। खुद सऊदी पर और उसके तेल ठिकानों पर 10 साल पहले भी जब अंसारुल्लाह की मिसाइलें बरसी थीं, तो सऊदी ने ईरान से मिन्नतें की थीं कि हूतियों से समझौता कराए।